गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी बस आ ही गई और ऐसे में गणपति बप्पा के लिए तैयारी करना तो बनता ही है ना। और तैयारी में उनके फेवरेट मोदक। चलिए आज मैं सोच रही हूँ कि आज मोदक बना लेती हूँ, कल का कुछ और बनाएंगे, कल और डिफरेंट तरीके के मोदक बनाएंगे। तो हम पहले तो मैंने 1 कप अच्छी गर्म कॉफ़ी पी और उसके बाद फिर सोचा चलो अब बनाती हूँ मैं मोदक। किचन में आई तो देखा अरे दूध उबलने के लिए रखा था, दूध उफान पे था। थैंक गॉड गिरा नहीं तो एक काम बढ़ जाता, गैस सब साफ़ करना पड़ता। चलिए अब मोदक बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है और आज मैं बेसन के मोदक बनाने वाली हूँ। तो एक छन्नी में मैं डाल दूँगी 2 कप बेसन। अगर वज़न से बताऊँ तो ये 200 ग्राम बेसन है। 1 कप में 100 ग्राम बेसन आ जाता है और इसे छानना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इस सीज़न में या हमेशा ही। देखिए इस तरीके से ना लम्स बन जाते हैं जो कि बाद में जाके दिक्कत करते हैं, तो उस दिक्कत को अवॉइड करने के लिए हम इसे छान कर ही लेंगे। एक बारी जब ये छन जाएगा तो इसका हमें आटा लगा लेना है। बेसन का आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मल जो आपके घर में दूध आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया है। और यहाँ जो हमें आटा लगाना है ना, ये सख्त होना चाहिए, बिल्कुल भी मुलायम नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने टोटल आधा कप दूध लिया था, उसमें से सिर्फ 1/4 कप यूज़ हुआ है, बाकी 1/4 कप बच गया है। और क्योंकि ना अब ये बेसन है तो बेसन काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन तो होता नहीं है, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीबन घी डाला है ऊपर से। और फिर इसे हम अच्छी तरीके से मीड लेंगे वापस से। और फिर आप देखेंगे जो उसकी ऊपर की सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब क्या करना है, जो हमने डो बनाया है उसको बिल्कुल हाथों से इस तरीके से लंबा लंबा कर लीजिए। आप नॉर्मल पट्टे में रख के भी ऐसे गोल गोल कर सकते हैं, लंबा लंबा फैला सकते हैं। चलिए ये हो गया ना लंबा लंबा। अब क्या करना है, इसके ना हमें छोटे छोटे बिल्कुल इस तरीके से 1 इंच के लगभग पतले होने चाहिए ये पीसेस तोड़ लेने हैं। अब ये पीसेस हम क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम मोदक बनाने वाले हैं। आप बोलोगे हाँ मोदक तो बनाने वाले हो, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसको ना हम सेकेंगे। तो इस तरीके से सेकने पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपके मोदक बनकर तैयार होंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई ऐसे भी मोदक आप बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही बेसन के डो का छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है और अब ये रेडी है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और कढ़ाई में हम डाल देंगे शुद्ध देसी घी। आप चाहें तो डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तेल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। मिठाई में तेल अच्छी नहीं लगती है और डालडा हमारे घर में आता नहीं है, तो डालडा मैं यूज़ करती नहीं हूँ। तो हम यहाँ पर शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे। और एक बार जब आपको लगे कि हाँ घी थोड़ा गर्म हो गया है, छोटू सा पीस डाल के देखिए, वो धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। मतलब जो टेम्परेचर है घी का वो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे मुठिया सेकने के लिए। हाँ इसको फ़िलहाल हम मुठिया बोल लेते हैं। आप बताइए इस स्टेज में इसे क्या बोलूँ, ऐसा तो समझ में नहीं आएगा, आपको तो एक्सप्लेन करना है ना मुझे। तो अभी हम इन्हें मुठिया बोलेंगे। अब मुठिया को ना हमें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखकर सेकना है, ताकि ये अंदर से सिक जाए और ऐसा ना हो कि ऊपर से तो जल्दी से अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएं। अंदर से धीमे धीमे जब सीखेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली ये सिक कर तैयार हो जाते हैं। और क्योंकि हमने देखिए कड़क आटा लगाया था ना, तो ये ना फट जाएंगे। और जो ये फट रहे हैं ना वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अंदर से भी सिक रहे हैं। अगर ये फटेंगे नहीं ना तो चांसेस थोड़े कम होते हैं, फिर ना थोड़ा डाउटफुल हो जाता है भाई कैसा बनेगा। लेकिन पहले से ही हमें निशानी तो मिल ही रही है कि हमारे ये मोदक बढ़िया बनने वाले हैं। देखिए इन्हें हम मीडियम, पहले तो आप लो टू मीडियम में रखिएगा, उसके बाद आप मीडियम टू हाई कर सकते हैं, ठीक है। हाई में तो बिल्कुल भी नहीं सीखना है। एक बार ये गोल्डन ब्राउन प्यारा सा कलर आ जाए इनमें, फिर इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। और इसी तरीके से आप अपने सारे ही मुठिया सेक लीजिएगा। अब इसका हमें ठंडे होने का इंतज़ार करना है। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो एक मिक्सी का जार ले लीजिए
और इसमें हम हमारे सारे ही मूठियाँ डाल देंगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल रही हूँ वरना ना मिक्सी को थोड़ा ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा इसका पाउडर बनाने में, इसलिए मैं सारे ही मूठियाँ को इस तरीके से तोड़ के डाल रही हूँ। अच्छा क्रिस्पी हमारी ये मूठियाँ बने हुए हैं, देखिए अंदर से भी अच्छी तरीके से बेसन सिक गया है। तो इस तरीके से हम सारे ही मूठियाँ को 2-3 बैचेस में आप कर सकते हैं ताकि ईजिली ये पिस पाए। फिर इसे हम पीस लेंगे, इसका पाउडर जैसा बना लेना है। देखिए बिल्कुल महीन पाउडर तो होगा नहीं, दरदरा ही रहेगा और वैसा ही हमें चाहिए। और ये जो हमने पाउडर बनाया है इसे हम डाल देंगे वापस से कढ़ाई में। कढ़ाई में जितना भी घी था वो मैंने हटा दिया है और इसी कढ़ाई में मैं पूरा ये लड्डू या मोदक बनाने की प्रोसेस करने वाली हूँ। अब सारा ही जो हमने मूठिया था पीस लिया है और पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। मीनवाइल रियांश आ गया था और बोल रहा है क्या बनाया है। मैंने ना आज रियांश के लिए कस्टर्ड बनाया था। रियांश को कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। रियांश ने काफ़ी दिनों से बोला था मम्मा कस्टर्ड बना दो, कस्टर्ड बना दो, तो है टेस्ट मैंने आज उसके लिए बना दिया, वो बहुत खुश हुआ। मीनवाइल ना यहाँ पर ये सीख रहा था हमारा मोदक का जो बेस है वो, इसको हमें ज़्यादा नहीं सेकना है लेकिन हाँ हल्का सा जो इसका कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए, थोड़ी सी इसमें से खुशबू आने लगनी चाहिए। देखिए पहले येलोइश टच था ना, अब ये मस्टर्ड कलर में चेंज हो गया है। तो बस इस स्टेज में हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम बेसन को दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि अब हमें कढ़ाई चाहिए दूसरे काम के लिए। सारा ही पाउडर मैंने इसमें निकाल लिया है और इसको हम रखते हैं साइड में। अब हमें सेम कढ़ाई चाहिए और सेम कढ़ाई में मैं ले रही हूँ खोया, जिसे आप मावा भी कहते हैं। इसे आप घर में भी बना सकते हैं लेकिन मेरा आज मन नहीं था क्योंकि खोया बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज टाइम भी नहीं था तो मैंने मार्केट से मंगा लिया था। ये 200 ग्राम खोया है और इसमें जब हम खोया डालते हैं ना बेसन के साथ बहुत स्वाद आता है। ठीक है, अब गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रख के हमें खोया को भून लेना है। देखिए हमने 200 ग्राम बेसन लिया है और 200 ग्राम ही खोया लिया है। इक्वल प्रोपोर्शन रखेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। हाँ मोदक। चलिए इसे मैंने भून लिया है। थोड़ी सी मेरी नज़र इधर उधर हुई थी, इतने में ही ना खोया जल्दी से लगने लगता है, इसलिए आपको कोशिश करनी कि ये बिल्कुल भी ना लगे। कंटिन्यूस चलाते रहिए, बाद में अपने सारे काम कीजिए। फिर मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया और इसको हम रख देंगे साइड में, थोड़ा सा ठंडा होगा जब तक हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए आप चीनी की ही बनाइएगा क्योंकि गुड़ से उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा, खांड से भी नहीं आएगा। अब हमें चीनी कितनी चाहिए, यहाँ पर टोटल हमें 300 ग्राम चीनी चाहिए और अगर मैं कप से मेजर करके बताऊँ तो मैं यहाँ पर टोटल 1 कप प्लस 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ और इतनी चीनी के लिए यहाँ पर मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ। अब आपको लॉजिक बताऊँ, देखिए 200 ग्राम बेसन मतलब 200 ग्राम चीनी, जितना बेसन उतनी चीनी, और हमने 200 ग्राम खोया लिया है, जितना खोया लिया है उससे आधी चीनी डाल दीजिए। तो जैसे 200 ग्राम खोया लिया है तो 100 ग्राम चीनी जाएगी, तो टोटल हमारी हो गई 300 ग्राम चीनी। ये लॉजिक है और इसी तरीके से बनाइए, हमेशा परफेक्ट मिठास की आपकी कोई भी मिठाई बनकर तैयार होगी। और चीनी जितनी है उससे आधा पानी, तो 300 ग्राम अगर आपने चीनी ली है तो उसमें 150 ग्राम पानी डाल दीजिए। सिंपल लॉजिक है, सिंपल मैथ्स है इस तरीके की कोई भी मिठाई बनाने का। अब जब तक हमारी जो चीनी है वो पानी में घुल रही है, चाशनी बन रही है, तब तक मैंने सोचा चलो मेवे काट लेती हूँ। हम मोदक में भर भर के मेवे डालेंगे ताकि गणपति बप्पा खुश हो जाए, अपनी मेहरबानी हम पर बरसाए रखें। खैर जोक सपाट, श्रद्धा से बना रही हूँ, मस्ती मजाक तो ज़िंदगी में चलती रहनी चाहिए। यहाँ पर मैं ना ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ, साथ में मुझे लग रहा है चाशनी हो गई है तो एक प्लेट में थोड़ी सी चाशनी मैंने निकाल के रख दी है। जब ये ठंडी होगी फिर इसे हम टेस्ट करेंगे। गरम में ना प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाती चाशनी की। एक बार ये ठंडी हो जाए फिर अपनी 2 उंगलियों के बीच में आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, टैप कीजिए और एक मोटा सा तार बनना चाहिए। अगर पतला तार बनेगा मतलब गीली है चाशनी इस रेसिपी के लिए, और अगर मोटा तार बन रहा है मतलब बिल्कुल परफेक्ट है चाशनी इस रेसिपी के लिए। और फिर इसमें हम डाल देंगे खोया और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए जैसे हम मिठाइयाँ बनाते हैं ना घर में, जैसे दादी नानी हमेशा से बनाते आ रही हैं, उनका ये मानना है कि हर सीज़न में अलग तरीके की चाशनी लगती है एक ही सिंगल रेसिपी को बनाने के लिए। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, ऐसे में अगर आप पतली चाशनी रखेंगे तो जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपकी मिठाई है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। और जैसे कि गर्मी का सीज़न है,
या सपोज़ ठंड का सीज़न ले लीजिए, इसमें अगर आप ज़्यादा मोटी चाशनी रखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी जो मिठाई है वो सूख जाएगी। तो थोड़ा मौसम के हिसाब से भी आपको चाशनी का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस मौसम के हिसाब से तो यहाँ पर हम थोड़े मोटे तार की चाशनी लेंगे, अदरवाइज़ इसमें आप पतले तार की भी चाशनी ले सकते हैं अगर आप इसे किसी और मौसम में बनाकर तैयार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर खोया अच्छी तरीके से चाशनी में मिक्स कर लिया था, गैस की फ्लेम बंद कर दिया और फिर इसमें हमने बेसन वाला पाउडर भी डाल दिया था। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा घोट सके तो वो घोट भी आप सकते हैं। उसके बाद इसे हम ढक कर रख देंगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा गीला लग रहा है, ढक कर रखेंगे। गर्माहट में जो बेसन है वो पानी पी लेगा, फूल जाएगा। और देखिए अभी ना ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, 2 घंटे बाद का है ये। और इतनी देर में ना बेसन ने अच्छा खासा पूरा चाशनी पी ली है और ये अब मोदक बनाने के लिए तैयार है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अभी आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, पर नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम हाथ से थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे तो ये अपने टेक्सचर में आ जाएगा जैसा कि हमें चाहिए मोदक बनाने के लिए। मैं यहाँ पर ये कास्ट आयरन कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। इसमें ना चीज़ें जल्दी नहीं है, नॉन स्टिक तो खैर मेरे पास है नहीं। इस तरीके की कढ़ाई में आप कुछ भी चीज़ें बनाइए, जैसे कि अगर आपको लगता है ना यार ये चीज़ इसमें तो बनेगी नहीं, नॉन स्टिक चाहिए, तो वो चीज़ के लिए आप कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज़ कीजिए, सही रहता है। अब इसमें हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालने हैं जो कि मैंने कट करके रखे थे, तो उसको थोड़ा सा ना हम रोस्ट करके डालेंगे। तो यहाँ पर एक तड़का पैन में 1 चम्मच घी लिया है और उसमें हम बादाम और काजू को सेक लेंगे। ऐसा करने से थोड़ा ये क्रिस्पनेस आ जाती है, अदरवाइज़ बारिश के मौसम में ना ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े सीले सीले सॉफ्ट सॉफ्ट से लगते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा रोस्ट करके डालेंगे, अच्छे क्रिस्प हो जाते हैं। फिर ये गया हमारे मिक्सचर में। अब अच्छे तरीके से इसे मीट लीजिए, मिक्स कर लीजिए। एक बारी ना थोड़ा सा अपने हाथों से छोटू सा लड्डू बनाकर देखिए कि हाँ ये बाइंड हो रहा है कि नहीं। बाइंड हो रहा है तो बहुत सही है, लड्डू बना लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लड्डू प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं, या सॉरी मोदक बन नहीं पा रहे, तो आप इसमें ऊपर से 1 या 2 चम्मच घी डाल सकते हो। फिर आपके ये जो मोदक है वो बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार होंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, जब हम बेसन को रोस्ट कर रहे थे तब भी आप इसमें 1 या 2 चम्मच घी डाल सकते हो। घी को अवॉइड करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। और इस तरीके से मोदक के मोल्ड में हम भर के मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए कितने प्यारे मोदक बनकर तैयार हो रहे हैं। खैर मोदक बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू लड्डू, तो मैंने सोचा चलो मोदक बनाती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था ठीक है, फिर एक प्लेट जब बन गया फिर मुझे लगा यार अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मोदक का जो साइज़ होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है लड्डू से। फिर मैंने 1 प्लेट लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। और लो, गणपति बप्पा को जो पसंद होगा, लड्डू चाहे मोदक, वो खा सकते हैं। और ये देखिए लड्डू एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। कोई बता नहीं पाएगा कि ये बेसन के लड्डू हैं, क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल दाल के लड्डू जैसा आता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। एंजॉय।